हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे आज की इस वीडियो में हम दो स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन करने वाले। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स को हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड के ऊपर कंपेयर करने वाले, और ये कंपैरिजन रहेगा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स के ऊपर। जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड निवेशक किसी भी स्कीम्स में निवेश करता है तो उसका एक ही मोटो होता है, उसके स्कीम्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स उस लेके क्या करना चाहिए, जनरेट करनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ हम रिटर्न्स के बारे में ही कंपेयर करने वाले हैं, और थोड़ा सा हम एसआईपी कैलकुलेशन और लमसम का एक कैलकुलेशन भी देखेंगे। अगर जब से ये स्कीम लॉन्च हुए, अगर वहाँ से अगर आप इस स्कीम्स में निवेश करते तो उस स्कीम्स की आज की प्रेजेंट पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी कितनी होती, वो भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चार्ट लगाते हैं 1 ईयर का चार्ट, तो आपको ये पता चलेगा कि 1 ईयर में जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स ने क्या किया है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स को क्या किया है, बीट किया है। 10.49% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए, और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने क्या किया, 7.73% के रिटर्न जनरेट किए। तो यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड से सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए। पर लेकिन अगर हम 5 साल का अगर चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न से 109.54% है, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न से 156.93% के रिटर्न से। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स ने क्या किया, वंस अगेन यहाँ पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को बीट किया और ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए। पर लेकिन दोस्तों रुक जाइए, यहाँ पर ये जो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स, एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न, ये आपको थोड़ा सा मिसलीड करते हैं। क्योंकि जब भी कभी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में निवेश करते समय आप हमेशा सीएजीआर रिटर्न्स या फिर एनुअलाइज रिटर्न्स को ही क्या कीजिए, प्रीफर कीजिए निवेश करते समय, या रिटर्न्स को चेक करने के लिए या स्कीम को कंपेयर करने के लिए। तो दोस्तों ग्रो के ऊपर चलेंगे, जहां पर हम इन दोनों भी स्कीम्स के एनुअलाइज रिटर्न्स या फिर सीएजीआर रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ग्रो के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम 5 साल के रिटर्न्स का यहाँ पर कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये स्कीम 2013 में यहाँ पर लॉन्च हुई थी। जैसे आपको यहाँ पर रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, 5 साल के रिटर्न्स अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स है वो 21.3% के रिटर्न्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न 16.4% के रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दोनों भी स्कीम्स है वो 2013 में लॉन्च हुई थी। वो उस समय से आज तक जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स ने जो रिटर्न जनरेट किए अपने इन्वेस्टर्स के लिए, वो 25% के रिटर्न जनरेट किए, और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने 18.8% के रिटर्न जनरेट किए। तो ये इसका मतलब ये हो चुका है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स जो होता है वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या करता है, ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों इस स्कीम्स के कुछ और भी डिटेल्स है, जैसे कि मिनिमम एसआईपीज़ अगर आपको करनी होंगी तो इस स्कीम्स में कितने रुपीज़ की आप एसआईपी कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड में वो है 500 रुपीज़, और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में है वो 300 रुपीज़ की आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उसके मल्टीपल्स में भी आप एसआईपी सेलेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। अगर आप 2013 में स्कीम्स में निवेश करते, या फिर 2013 से आप इस स्कीम्स में निवेश करते, या फिर एक आपकी एक एसआईपी रहती, तो उसका वैल्यू आज कितना होता था वो कंपेयर करेंगे। और ये कंपैरिजन रहेगा सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसने 25% के सीएजीआर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। तो आज उस एसआईपी का पोर्टफोलियो वैल्यू कितना रहता, वो भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 500 रुपीज़ के एसआईपीज़ यहाँ पर एंटर कर लेंगे मंथली, जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में मिनिमम अमाउंट है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न 25% इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स उसने जनरेट किए, वो भी हमने यहाँ पर एंटर कर लिया। 2013 से 2022 तक ऑलमोस्ट 9 ईयर्स कंप्लीट हो जाते, और अभी जो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जो है वो है 4 सितंबर के दिन यहाँ पर हम वीडियो बना रहे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मंथ हो चुके हैं, 9 ईयर्स हो चुके, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुके 117 मंथ यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे हमारे स्कीम्स को। तो अगर 500 रुपीज़ की एसआईपी का आज का जो पोर्टफोलियो वैल्यू रहता था, वो आपका वैल्यू रहता था 2,13,705 रुपीज़ आज उसका वैल्यू रहता था। और उसके ऊपर रिटर्न्स आप देखिए कितने मिलते थे, 58,500 रुपीज़ आपका सिर्फ डिपॉजिट रहता था पर, लेकिन उसके ऊपर रिटर्न्स 1,55,205 रुपीज़ के रिटर्न्स होते थे। और आज उसका मैच्योरिटी वैल्यूज़ कितनी रहती थी, 2,13,705 रुपीज़ आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू रहती थी।
तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर बने रहे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।